So, have you ever noticed that how even a small incident in life can disturb our mind for the rest of our lives? Yes. तो क्या होता है कि जब हम हमारे साथ कोई गलत करता है या कोई ऐसी बहुत बड़ी गलत सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वो हमारा पीस ऑफ माइंड पूरा डिस्टर्ब कर देती है और हम पूरे ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर होती है जो हमें ट्रॉमेटिक कर देती है किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से, और हम इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि आवर माइंड कीप्स ऑन रिप्लेइंग दैट इंसिडेंट इनसाइड आवर हेड। तो हम क्या करते हैं, उसकी वजह से वी डेवलप राग मीन्स अटैचमेंट टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, और वी डेवलप द्वेष मीन्स हेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, समवन बिट्रेड यू, किसी ने आपको धोखा दिया, सो योर माइंड विल डेवलप सम काइंड ऑफ द्वेष, सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं जिसने आपको धोखा दिया, बट बल्कि हर उस इंसान के लिए जो लाइफ में किसी ना किसी को धोखा दे रहा है। तो क्या किया, आपके माइंड ने द्वेष क्रिएट कर लिया, मीन्स हेट क्रिएट कर लिया। और फॉर एग्जाम्पल, समवन लेफ्ट यू, किसी ने आपको छोड़ दिया, समवन लेफ्ट यू, एंड नाउ योर माइंड डेवलप्ड राग मीन्स अटैचमेंट टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी, कि अब आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई है वो इंसिडेंट ट्रॉमेटिक नहीं है, वो इंसिडेंट जो हुआ वो हो चुका है, वो ट्रॉमेटिक नहीं है। बट वॉट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट योर माइंड इज़ कीप ऑन रिप्लेइंग दैट इंसिडेंट। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपके दिमाग में वो इंसिडेंट बार बार चल रहा है। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो इंसिडेंट तो हो चुका ना पास्ट में, पर अभी प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है आपके साथ, प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है कि आपका दिमाग बार बार उस सिचुएशन को सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ओ माय गॉड, तो अब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रही हूँ या डर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब वो चीज़ वापस से होने नहीं देना चाहता या होने नहीं देना चाहती, जो चीज़ हो चुकी है। पर वो चीज़ हो चुकी है और अभी आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि मेन प्रॉब्लम क्या है, वो इंसिडेंट नहीं, मेन प्रॉब्लम है दैट योर माइंड कीप्स ऑन रिप्लेइंग दैट इंसिडेंट, है ना। एंड अब हमको क्या करना है, वी आर सीकिंग पीस ऑफ माइंड। अब हमें चाहिए हमारा पीस ऑफ माइंड एंड क्लियरिटी इनसाइड अवर माइंड, इनसाइड अवर हेड। क्लियरिटी चाहिए, पीस चाहिए। कैसे मिलेगा? चैप्टर 2 में भगवद गीता के श्लोक नंबर 64 एंड 65 हमको ये एक्सप्लेन करता है कि हम जब अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं, एंड व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट विदाउट अटैचमेंट और विदाउट हेट, देयर कम्स द पीस ऑफ माइंड। वहीं पे आता है आपका पीस ऑफ माइंड। अगर आपको आपके दिमाग के ऊपर इतना कंट्रोल हो जाता है तो ही आता है पीस ऑफ माइंड। मैं कोई बहुत बड़ी हायर लेवल पे नहीं हूँ, या मैं कोई वहाँ नहीं पहुँच गई कि मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं होता। मैं ये सब आपको शेयर कर रही हूँ मेरे ही खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी और बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकली हूँ, पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उन चीज़ों से कुछ सीखा है। एंड भगवद गीता लिटरली हेल्प मी आउट फ्रॉम गेटिंग आउट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। तो चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 64 एंड 65 हमें बताता है कि द सॉरो एंड पेन डिजॉल्व्स बाय द पीस ऑफ माइंड फास्टर देन द रिवेंज और ओवर थिंकिंग। वो कहते हैं ना कि आप किसी को माफ़ करके आगे बढ़ो, वो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप किसी से अगर बदला लेना चाहते हो या आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो आपका ही पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेगा हमेशा। आप कभी इसको सेल्फ एक्सपीरियंस करके देखना, जो हो चुका वो हो चुका, उसको अब निकाल देना चाहिए लाइफ से। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ। एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देयर आर नो गुड और बैड पीपल इन द वर्ल्ड।
वी आर जस्ट पीपल हु डू समटाइम्स गुड थिंग्स एंड समटाइम्स बैड थिंग्स. हो सकता है कि हम भी किसी के लिए बुरे हों और हो सकता है कि कोई हमारे लिए इस टाइम पे बुरा हो, पर हम बुरे या अच्छे नहीं हैं. वी आर जस्ट पीपल हु डू समटाइम्स गुड और बैड थिंग्स, राइट. ऐसे ही हमको बस एक चीज़ पे फोकस करना है कि द मोमेंट वी हैव कंट्रोल ओवर आवर माइंड, उसी मोमेंट हमें पीस ऑफ माइंड और क्लैरिटी मिलती है. और इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि जो दुख या सॉरो और पेन है, इट डिज़ॉल्व्स फास्टर देन आवर पीस ऑफ बाय द पीस ऑफ आवर माइंड देन टेकिंग रिवेंज और ओवर थिंकिंग अबाउट इट. इतना ही मुझे बोलना था. आई होप आपको समझ में आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. और ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है और तब मैंने आपसे शेयर किया है. आई होप यू आर गेटिंग माई कंसेप्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन फॉर गिविंग योर टाइम, योर precious 5 minutes or maybe more than 5 minutes. So yes, thank you for watching my video. See you in the next one. Bye.